बिहार के अररिया में छोटू को आरती से प्यार करने की सजा मिली मौत। आखिरकार क्यों छोटू को चांद से मार दिया गया? क्या वजह थी इस प्यार में हो गया बेरहमी से छोटू का मर्डर? आइए जानते हैं जाने माने जनमंच के पत्रकार देवेंद्र कुमार की जुबानी। हाल फिलहाल में जो पिछले महीने एक घटना घटी थी जुलाई के अंदर, वो थी छोटू हत्याकांड। उसने बड़े करीब से आपने देखा है। आखिर क्या मामला था? दिल्ली तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी इस मामले को? सबसे बड़ी बात इस खबर को लेकर यह है कि आरती के घर में छोटू की निर्मम हत्या, और आरती आज के तारीख में छोटू की विधवा बनकर छोटू के घर में रह रही है और लड़ रही इंसाफ की लड़ाई। यह घटना घटी 6 जुलाई को और आज है 13 अगस्त। सोच सकते हैं इस घटना का एक मंथ से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब तक पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है और आरती चाह रही है न्याय। आरती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं इस केस में आरती ही दोषी है, आरती ने ही छोटू को बुलाया रात में और उसने रची मौत की साजिश। लेकिन सच्चाई यह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि छोटू को रात में बंधक बनाया गया, उसे बिजली का करंट लगाया गया, उसके नाखून कबाड़े गए, हाथ का, पाँव का, और फिर उसे बेरहमी से पिटाई की गई और बेदर्दी से उसका मौत का घाट उतार दिया गया, जो कि एफआईआर दर्ज में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अररिया पुलिस कर क्या रही है? अररिया पुलिस कर क्या रही है? रानीगंज पुलिस कर क्या रही है? बिहार पुलिस कर क्या रही है? यह केस पूरे देश में वायरल है। पूरे देश की जनता जानना यह चाहती है आखिर छोटू की हत्या किस लिए कर दिया गया? छोटू ने प्यार किया इसलिए, या फिर छोटू रात्रि में आरती से मिलने के लिए गया इसलिए? लेकिन सच यह है, इसके परिवार वाले प्यार के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आरती से छोटू की शादी हो। लेकिन एक चीज और बताइए कि क्या ये दोनों अदर कास्ट से थे या एक ही बिरादरी के लोग थे? सबसे बड़ी बात, दोनों का जात एक ही है। दोनों यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। दोनों सोच सकते हैं एक ही जात, एक ही भाषा, एक ही धर्म, सब चीज एक ही। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुनाई में ये पढ़ा है, हालांकि मैं कह नहीं रहा कि ये बात सच हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो रात में लड़की के पास आया जो छोटू, वो गलत नीयत से आया था। कोई भी आशिक अगर प्रेमिका से मिलने जा रहा है, उसका क्या नियत गलत हो सकता है? सबसे बड़ी बात, प्रेमी प्रेमिका से मिल सकता कभी भी। यह भारत का कानून भी कहता है। लिव इन रिलेशनशिप भारत सरकार ने दिया है ना कि आप रह सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन में प्लेन चलेगी, रात में प्लेन चलेगी, दिन में कोर्ट खुलेगी, रात में कोर्ट खुलेगी, रात में ट्रेन चलेगी, तो क्या रात में लड़का नहीं मिल सकता है? ये हमारी सोच संकीर्ण है, मानसिकता संकीर्ण है। जो इस तरह सोचते हैं अगर लड़का लड़की से मिलने गया रात में, तो उसका मतलब ये नहीं आप हत्या कर दो। अगर मिलने भी आया, आप पकड़ भी लिए हैं, तो बात करो, पुलिस में भेजो। यही होता है ना मानवता, कि आप लड़का घर में आया, उसको पकड़ो और बंधक बनाओ, उसको करंट लगाओ, नाखून कबाड़ो, उसकी हत्या कर दो। यही कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात, अररिया जिला के जो सांसद हैं, भाजपा सांसद आते हैं, वो प्रमोद कुमार सिंह, घटना घटी 6 जुलाई को और वो पहुंचे थे 15 जुलाई को, और छोटू के परिवार वालों को उन्होंने 25,000 रुपया का आर्थिक मदद किया और कहा हम तब तक पानी नहीं पिएंगे, तब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक सारे अपराधी जेल में ना हो। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? उनकी बातें, भाजपा की बातें ही रह गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? बेटी बोल रही कि मैं पीएम से गुहार लगाऊंगी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। कुछ तथाकथित जो सस्ता नशा करते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। व्यूज के चक्कर में आरती के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, एक बेटी, एक लड़की कुछ अच्छा कर रही है, उसके सामने उसके प्रेमिका का हत्या हुआ है, उसकी चीखें जब आरती सुनती होगी ना, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा सिर्फ आरती समझ सकती है। सोचिए, एक घर में किसी का मौत का घाट उतार दे तो उसकी मानसिकता कैसे हो सकती है? और यूट्यूबर पत्रकार लगे हुए बदनाम करने के लिए, आरती गलत है, आरती ने बुलाया है, सब चीज़ आरती ने किया है, छोटू भी गलत है, छोटू को नहीं मिलना चाहिए। तो भारत के कौन सा कानून में कहता है कि कोई प्रेमिका प्रेमी से नहीं मिल सकता या प्रेमी प्रेमिका से नहीं मिल सकता है? आपने ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग करी है,
आरती को लेकर, छोटू को लेकर आपने पूरा जो पत्रकारिता करी है ग्राउंड जीरो से करी है, तो मेरे को, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि आखिर छोटू कितने दिनों से उसके लड़की के संपर्क में था या आरती संपर्क में थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? दोनों का प्यार एक फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी 2 साल पहले। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। छोटू का गांव, छोटू का नानी घर और आरती का अपना घर 100 मीटर के दायरे में है, और छोटू का जो अपना गांव है 2 किलोमीटर दूर है, अररिया में ही है। अररिया में ही है। और छोटू अक्सर वो नानी घर आया करता था, रहता था, और फोन में बातचीत हुआ करता था। रेयर केस से मुलाकात दोनों को होती थी। लेकिन इस केस में है आरती के भाभी रूबी यादव, जो सबसे बड़ा हाथ है। रूबी यादव एक ऐसी कड़ी है जिसने बताया कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा छोटू से, है ना। तो आरती को भी लगा, आपको पता है ननद और भाभी का रिश्ता क्या होता है, जब ननद कुछ करती है सबसे पहले वो भाभी को इन्फॉर्म करती है। ये सब घर घर की बातें हैं। तो आरती ने अपने भाभी को बताया कि भाभी मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, दोनों की जाति एक है, दिक्कत क्या है। तो रूबी ने कहा, भाभी ने कहा कि मैं वादा करती हूँ शादी करवा दूंगी। तो उसी रात में चर्चा हुआ कि आरती शादी करना चाहती है छोटू से, और छोटू गाँव आया हुआ है, नानी घर आया हुआ। तो बोला ठीक है, उसको बुलाया जाए। तो बुलाया गया, रात में बुलाया गया। लोग कहते हैं कि छोटू आया था आरती से हवस पूरा करने के लिए। कैसी मानसिकता है भाई, कैसी मानसिकता है, किस समाज हम लोग जी रहे हैं। कोई लड़का लड़की मिल रहा मतलब इसका मतलब क्या वो हवस ही करने गया है? हाँ, तो ये जो जानकारी आपको मिली है ये परिवार वालों ने दी? जी हाँ, परिवार वालों ने, छोटू के परिवार वालों ने दी आपको? मैंने आरती से खुद बातचीत किया, छोटू के पिता उमेश यादव से खुद बातचीत किया, सबसे खुद बातचीत किया। और हमारे चैनल पे जनमन न्यूज़ पे खबर चल रही है। और अररिया थाना के जो पुलिस अधिकारी हैं, रानीगंज के थाना के पुलिस अधिकारी हैं, कौशल कुमार से मेरी पर्सनली बातचीत हुई इस केस पर। अगर जिस तरह आपने बताया कि एफआईआर में ये सारी चीजों का वर्णन है कि उसको कितना टॉर्चर करके मारा गया जी, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इस केस में मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसे जेल भेज दिया गया है, और बाकी लोग अभी फरार हैं। पुलिस कह रही है कि मैं कुर्की निकालूंगा, जल्द से जल्द पकड़ूंगा। लेकिन सवाल यह है, या केस पूरे देश में हाईलाइटेड है, तो बिहार पुलिस कर क्या रही है, रानीगंज पुलिस कर क्या रही है, क्या चाह रही है? लिपापोती करना। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया गया है, और इस केस को चार्जशीट जब तक नहीं फाइल होगा तब तक कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, सुनवाई नहीं होगी, और उस अपराधी को फांसी नहीं होगी। तो एक चीज़ बताइए मुझे, जिस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये केस गया है, क्या वहाँ पर भी बातचीत हुई है? यह केस पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में फैला हुआ है, सब लोग जान रहा है। छोटू आरती प्रेम कहानी, छोटू का हत्याकांड मिले नहीं, कोई नहीं मिले। सिर्फ मिलने के लिए गए थे पप्पू यादव। पप्पू यादव गए थे, गरीबों का मसीहा जो कहे जाते, उन्होंने भी कहा था कि 72 घंटे में सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। तो पप्पू यादव जी कहाँ पकड़े गए? सारे अपराधी घूम रहे हैं, सब लोग जाते हैं, चेहरा चमकाते हैं और निकल जाते हैं। जानते हैं सर, जिसके घर में हत्या होती है, जब किसी घर चिराग गुजर जाता है, उससे जब पूछिए पीड़ा क्या होती है, उस माँ से पूछिए जिसने 9 मंथ अपने कोख में पाला। जब उसके लाश को देखा, 22 वर्षीय लाश, जो लड़का एक बिहार का भविष्य हो सकता था, देश का भविष्य हो सकता था, एक आईएएस हो सकता था, आईपीएस हो सकता था, लेकिन उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ एक बात और निकल के आती है, जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, तो जो हमारे अररिया गांव के लोग थे, क्या उन्होंने भी कहीं रोष प्रकट किया इस बात को लेकर? देखिए, गांव में तो रोष है, छोटू गांव में रोष है, लेकिन जानते ही हैं कि लोग प्रेम मोहब्बत के मामले में सामने नहीं आते हैं। हमारा समाज अभी, भले हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा सोच अभी भी गर्त में है। लोग अभी भी प्यार करने वाले को गलत दृष्टि से देखा जाता है, लोग देखते ही हैं। तो प्रेम मोहब्बत के मामले लोग उतना आए हैं सामने नहीं। ये तो हम लोग हैं समाज सेवी पत्रकार लोग, आप जैसे लोग खबर को दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि घटना घटी है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, क्या अब सबको इंसाफ भी मिलेगा इस तरीके से? सर, आपको पता है सर, इस देश में ना इंसाफ पाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है, तब इंसाफ नहीं मिलता है। आप किसी भी केस को उठा के देख लीजिए, इस देश में इंसाफ कब मिलता है? कई वर्ष बीत जाते हैं इंसाफ पाने के लिए। निर्भया केस भी देखने को 8 साल कोई भी आई तो केस सामने है, हम लोग मीडिया नजर में, तो पुलिस दबाव बना रही है, पुलिस लगी हुई है, नहीं तो फिर इसको भी केस लिपापोती के लिए छोड़ दी जाएगी। तो क्या लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस केस को लेकर? देखिए, पहले एफआईआर दर्ज हुआ था 8 लोगों के ऊपर, अब हो गया 6 लोग। 2 लोग कहाँ गए? सबसे बड़ी अपराधी उसकी भाभी है, आरती के, रूबी यादव, वो क्यों फरार है? उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ी?
हाँ, फिर भी वो बेल को मिल के छूट गई। तो लेकिन ये तो जांच का विषय बनता है। जांच के विषय पुलिस क्या कर रही है? आप सोच सकते केस कहाँ कहाँ घूम रहा है ये। भाभी आरोपी छूट गई। लेकिन सबसे दुख बात यह है इस प्रेम कहानी में, एक तरफ आरती खड़ी है और दूसरी तरफ आरती के पिता, भाई, जीजा और कुछ पड़ोसी जिन्होंने हत्या किया। इस केस में अगर देखा जाए, अगर आरती की जीत होती है तो आरती के परिवार तबाह हो जाएंगे। सामने है क्योंकि कमाने वाले जो पालनहार है वो सब जेल चले जाएंगे। उनके आरती के भाई को भी, आरती के भाभी, उसके बच्चे, छोटू आरती के पिता के बच्चे हैं, उसकी 80 वर्षीय दादी भी हैं, कौन देखभाल करे। लेकिन सोच सकते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से, प्रेम की वजह से हत्या कर दिया, दोनों परिवार तबाह हो गया। तो क्या ऐसे आगे भी चलता रहेगा? क्या कुछ सरकार इस पे कानून लाएगी? देखिए, कानून लाए न लाए, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरती को इंसाफ मिले, जो विधवा बन के रह रही है, छोटू के पिता को इंसाफ मिले, बस। शुक्रिया। धन्यवाद।